नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय त्रिविमीय ज्यामिति का भाग 8 पढ़ेंगे। हमने हमारे पिछली वीडियो में पढ़ा था दो रेखाओं का सहतलीय होना तथा दो समतलों के बीच का कोण ज्ञात करना। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समतल से दिए गए बिंदु की दूरी तथा एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। समतल से दिए गए बिंदु की दूरी अर्थात डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अब हम ये सीखेंगे कि किस प्रकार से हम एक प्लेन से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमने एक प्लेन लिया है जिसका की इक्वेशन है r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू d। यहाँ पर हमने एक बिंदु लिया है जो कि है P, जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं अर्थात निर्देशांक हैं x, y, z। अब यहाँ पर हमें इस प्लेन से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि ओरिजिन से उस बिंदु की जो पोजीशन वेक्टर है वो है a वेक्टर और प्लेन से उस बिंदु की जो दूरी है वो है d के बराबर। तो आइए देखते हैं कि हम वो दूरी किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि समतल का समीकरण r वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर d के रूप का है, जहां n वेक्टर समतल पर अभिलंब है, तो लांबिक दूरी अर्थात d हमें प्राप्त होगा मॉड a वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस d बटे मॉड n वेक्टर को हल करके, जहां पर a वेक्टर है हमारा पोजीशन वेक्टर हमारे पॉइंट P का। अब अगर यहाँ पर हमसे ये पूछा जाए कि मूल बिंदु O से समतल की दूरी क्या है, तो ये हम कैसे बताएंगे। तो दोस्तों, मूल बिंदु से समतल की दूरी हमें प्राप्त होगी d बराबर मॉड d बटे मॉड ऑफ n वेक्टर से। दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों d में अंतर है। यहाँ पर ये जो छोटी वाली d है ये हमारे प्लेन के इक्वेशन की d की वैल्यू है और जो बड़ी d है वो है हमारे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन अर्थात समतल से दिए गए बिंदु की दूरी। तो दोस्तों, यहाँ से हमें दो समीकरण प्राप्त हो रहे हैं जिससे कि हम समतल से दिए गए बिंदु की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं इनका कार्टेशियन फॉर्म अर्थात कातरीय रूप। तो दोस्तों, कातरीय रूप ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि हमारा जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1 और जो हमारा स्थिति सदिश अर्थात पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का वो है a वेक्टर और हमारा जो प्लेन है उसका कार्टेशियन इक्वेशन हमें जो दिया गया है वो है ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल्स टू d। तो यहाँ से हमें जो इसका कार्टेशियन इक्वेशन प्राप्त हो रहा है वो होगा अगर हमारा a वेक्टर बराबर है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप के तथा हमारा जो n वेक्टर है वो बराबर है a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप के। तो इनके मान को जब हम प्रतिस्थापित करेंगे इनके वेक्टर फॉर्म में तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा P से समतल पर लंब की लंबाई बराबर मॉड x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप डॉट a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप माइनस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। जहां से जब हम इनके डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा मॉड a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 माइनस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो दोस्तों, समतल से दिए गए बिंदु की दूरी हमने सदिश समीकरण के द्वारा भी ज्ञात कर ली है और इनका कातरीय रूप भी ज्ञात कर लिया है कि हम इसे किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं इस पर आधारित एक प्रश्न। यहाँ पर हमारा लिया गया उदाहरण है बिंदु 2, 5 घटा 3 की समतल r वेक्टर डॉट 6 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 2 k कैप बराबर 4 से दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हमारा जो a वेक्टर आएगा वो आएगा 2 i कैप प्लस 5 j कैप माइनस 3 k कैप, क्योंकि हमारी जो पॉइंट दी गई है
उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं 2, 5 घटा 3, जिसका कि जब हम पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। और हमारे पास समतल के समीकरण से n वेक्टर की मान प्राप्त हो रही है 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, और इसी के साथ हमारे पास d का मान आ रहा है 4। तो दोस्तों जब हमारे पास इन सभी के मान आ गए हैं तो चलिए समीकरण के सूत्र द्वारा इनके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों बिंदु से समतल पर लंब की लंबाई हमें प्राप्त होगी मॉड 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप माइनस 4 अपॉन अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, जिसे हम और सॉल्व करेंगे इनका डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करके तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 2 गुने 6 घटा 5 गुने 3 घटा 3 गुने 2 घटा 4 बटे वर्गमूल 36 योग 9 योग 4, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 12 माइनस 15 माइनस 6 माइनस 4 बटे वर्गमूल 49, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 13 बटे 7। तो दोस्तों बिंदु 2, 5 घटा 3 की समतल r वेक्टर डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप बराबर 4 से दूरी जो है वो है 13 बटे 7। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण, अर्थात एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। तो दोस्तों जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अब हम ये सीखेंगे कि किस प्रकार से हम एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं कि वो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कि हमने एक रेखा ली है L, जिसका की इक्वेशन है r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर, और जो हमने प्लेन लिया है उसकी इक्वेशन है r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू d। अब यहाँ पर हम इन दोनों के बीच का कोण कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जो कि हम ज्ञात करेंगे अभिलंब के द्वारा समतल के। तो पहले हम इनका नॉर्मल ड्रॉ करेंगे टू द प्लेन और फिर इनके बीच का कोण देखेंगे जो कि होंगे कॉम्प्लीमेंट्री, अर्थात एक कोण होगा थीटा के बराबर, दूसरा होगा 90 माइनस थीटा के बराबर। आइए इनका हम पहले वेक्टर फॉर्म देखते हैं कि किस प्रकार से हम एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो दोनों नॉर्मल है उनके बीच का जो कोण है वो थीटा है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है cos थीटा बराबर मॉड b वेक्टर डॉट n वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ n वेक्टर। हमें रेखा और समतल के बीच का कोण प्राप्त हो रहा है sin 90 माइनस थीटा बराबर मॉड b वेक्टर डॉट n वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ n वेक्टर, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है sin 90 डिग्री माइनस थीटा के, जिसे हम sin फाई लिखकर डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि हमें प्राप्त हो रहा है मॉड ऑफ b वेक्टर डॉट n वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ n वेक्टर। तो दोस्तों एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण हम ज्ञात करते हैं sin फाई बराबर मॉड b वेक्टर डॉट n वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ n वेक्टर से। चलिए अब हम देखते हैं इस पर आधारित एक प्रश्न, जिससे कि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो हमने उदाहरण लिया है वो है रेखा x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 6 और समतल 10x प्लस 2y माइनस 11z इज इक्वल्स टू 3 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास लाइन और एक प्लेन की इक्वेशन दी गई है और कहा जा रहा है इनके बीच का कोण ज्ञात करने के लिए। हमारे पास जो रूप इनका दिया गया है वो है कातरीय रूप। तो चलिए देखते हैं कि हम इनके बीच का कोण किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो पहले ये जो कातरीय रूप दिया गया है इनका, इसे हम परिवर्तित करेंगे वेक्टर रूप में, अर्थात सदिश रूप में। तो यहाँ से हमारे पास रेखा का जो समीकरण आ रहा है वो आ रहा है r वेक्टर बराबर माइनस आई कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, तथा
जो समतल है उसका समीकरण हमारे पास आ रहा है r वेक्टर डॉट 10i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप इज इक्वल्स टू 3। अब जब हमारे पास इनके वेक्टर फॉर्म्स आ चुके हैं तो आइए देखते हैं कि हमारा b वेक्टर और n वेक्टर क्या है। तो यहाँ से हमारे पास जो b वेक्टर आ रहा है वो आ रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। साथ ही जो n वेक्टर आ रहा है वो आ रहा है 10i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप। अब जब हमारे पास b वेक्टर भी आ गया है और n वेक्टर भी आ गया है तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं इनके बीच का कोण, जो कि बराबर होता है साइन फाई बराबर मॉड ऑफ b वेक्टर डॉट n वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ n वेक्टर के। जब हम यहाँ पर इनके मान को अब प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा साइन फाई बराबर मॉड ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप डॉट 10i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 11 स्क्वायर, जिसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास साइन फाई की वैल्यू आ रही है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 11 अपॉन अंडर रूट 49 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 225, जिसे हम और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन फाई बराबर माइनस 40 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 50, जिसे हम और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन फाई बराबर माइनस 40 अपॉन 105 विच इज इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 21, जहां से हमारे पास अब फाई की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स 8 अपॉन 21, अर्थात साइन प्रतिलोम 8 अपॉन 21। तो दोस्तों यहाँ पर देखा आपने कि किस प्रकार से हम सूत्र का प्रयोग करके एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण ज्ञात करते हैं, चाहे वो हमें कार्टेशियन रूप में दिया गया हो या फिर वेक्टर रूप में दिया गया हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जो भी सीखा है इस पर आधारित और भी प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगी, जिन्हें आप जरूर हल करें। और इसी के साथ हमारे आज की ये वीडियो समाप्त होती है। आज के इस वीडियो में हमने सीखा समतल से दिए गए बिंदु की दूरी तथा एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण। हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद।